नाउ स्टूडेंट, अब हम लोग क्या देखने जा रहे हैं, अब किस तरह से अप्लाई किया जाता है, क्योंकि अभी तक हम लोग वर्किंग रूल देखे थे। नाउ एक पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे और किस तरह से जो है जो वर्किंग रूल है उसको किस तरह से जो है अप्लाई किया जाता है टू सॉल्व एन इनिशियल प्रॉब्लम, एक टेलर सीरीज मेथड को उसको समझते हैं। सो स्टूडेंट, सपोज हमारे लिए एक यहाँ पे एग्जांपल है, यूजिंग टेलर सीरीज मेथड टू सॉल्व एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डैश इक्वल्स टू x माइनस वाई स्क्वायर, और दिया हुआ है क्या y एट 0 इक्वल्स टू 1, एंड ऑल्सो आफ्टर सॉल्यूशन आपको क्या फाइंड करना है, y एट पॉइंट 1 की वैल्यू भी आपको फाइंड करना है। सो स्टूडेंट, सबसे पहली बात तो इसको आप उसके अपने फॉर्म के अकॉर्डिंग लिख लीजिए। y डैश यानी कि dy बाई ds आपको दिया हुआ है, वो क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर, और y एट x नॉट होता क्या है, y नॉट। तो हमारे लिए क्या है, x नॉट की वैल्यू 0 और y नॉट की वैल्यू 1, ये हमारे लिए नोटेशन है। और f ऑफ एक्स वाई हमारे लिए क्या है, क्योंकि इसको हम कंपेयर करते हैं किससे, f ऑफ एक्स वाई से, तो ये हमारा f ऑफ एक्स वाई क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर। तो ये हम क्योंकि उसी के अकॉर्डिंगली प्रॉब्लम को डील करें तो हमने ये सब वैल्यूज लिख लिया। नाउ टेलर सीरीज होता क्या है, हमें इन जनरल टेलर सीरीज को लिखने की कोशिश करें। नाउ ये टेलर सीरीज है, और सिंस हम x नॉट की वैल्यू जानते हैं 0, तो अबाउट x नॉट इक्वल टू 0 भी वैल्यू पुट कर दे तो yx की वैल्यू क्या हो जाएगी, सिंपली y एट 0 प्लस x माइनस x नॉट की वैल्यू क्या है 0, तो x इंटू वाई डैश एट x नॉट प्लस x स्क्वायर ओवर फैक्टोरियल 2 y डबल डैश एट x नॉट। आप कह सकते हैं x नॉट की वैल्यू 0 है तो डायरेक्ट 0 पुट कर दें, y डबल डैश एट 0 प्लस नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, x क्यूब बाय फैक्टोरियल 3 y ट्रिपल डैश एट 0 एंड सो ऑन। तो ये हमारे लिए वर्कआउट करेगा, ये जो इक्वेशन फाइनल जो हम लोग लिखेंगे ये इक्वेशन हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या क्या वैल्यू चाहिए आपको, y एट 0 चाहिए, y डैश एट 0 चाहिए, y डबल डैश एट 0, y ट्रिपल डैश एट 0, इस तरफ के आपके सारे वैल्यू चाहिए। नाउ सबसे पहले y एट 0 यानी कि y एट x नॉट पे जो वैल्यू आई y नॉट, तो वो हमें पता है क्या है 1। तो हम टर्म्स बाय टर्म्स सारी वैल्यू निकालते हैं। तो y एट 0 क्या हो गया 1, क्योंकि हम x नॉट पे y की वैल्यू जो y नॉट है वही आपके पास क्या है y एट 0 है, y एट 0 1 हो गया। ना y डैश एट 0 चाहिए, तो y डैश के लिए सबसे पहली बात तो y डैश की वैल्यू क्या है आपके पास, x माइनस वाई स्क्वायर, ये आपका y डैश है x माइनस वाई स्क्वायर। हमें क्या चाहिए, y डैश एट 0 चाहिए, तो y डैश एट 0 चाहिए, तो हमें एक्चुअली चाहिए क्या, यानी कि y डैश एट x नॉट की वैल्यू चाहिए, तो दैट मीन्स तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू कितनी है, y नॉट। तो यानी कि ओवरऑल आप किस तरह से लिखेंगे इसको, तो y डैश एट 0 दैट मीन्स आप x की जगह x नॉट, y की जगह y नॉट रखना, y डैश एट 0 दैट मीन्स x नॉट और y नॉट रखना है, तो x नॉट माइनस y नॉट स्क्वायर हो गया, तो x नॉट ही पता है y नॉट ही पता है, x नॉट की वैल्यू 0 और y नॉट की वैल्यू 1 है, तो ओवरऑल क्या हो गया 0 माइनस 1, तो दैट मीन्स माइनस 1। तो y डैश एट 0 हमारे लिए क्या हो गया माइनस 1। ना स्टूडेंट अब क्या चाहिए, y डबल डैश चाहिए, और y डबल डैश एट 0 चाहिए। तो y सबसे पहले इसका हम डिफरेंशिएशन कर लें विथ रेस्पेक्ट टू x, तो विथ रेस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y इंटू वाई डैश, ये डिफरेंशिएशन हो जाएगा। ना y डैश एट x नॉट की बात करें या y डैश डबल डैश एट 0 की बात करें तो क्या हो जाएगा, क्या रखना मतलब y माइनस 2, y की जगह y नॉट रखना, और y डैश की जगह y डैश एट 0 रखना, ये वैल्यू हो गई, y की जगह y नॉट और y डैश एट 0, y डबल डैश एट 0 का एग्जैक्ट मीनिंग है, क्योंकि y डैश फंक्शन ऑफ एक्स वाई है, y डैश है क्या फंक्शन ऑफ एक्स वाई, यानी आपको y डैश एट 0 चाहिए तो आप क्या लिख रहे हैं f ऑफ x नॉट कॉमा y नॉट, y डबल डैश एट 0 रख रहे हैं तो दैट मीन्स f ऑफ, अगेन आप डिफरेंशिएशन करने के बाद फर्दर आप क्या रखेंगे x नॉट और y नॉट रखेंगे, y नॉट अगर आएगा y नॉट डैश आएगा, तो एट 0 आपको वैल्यू एट x नॉट पे वैल्यू रखनी पड़ेगी। सो y डबल डैश एट 0 यानी कि 1 माइनस 2y इंटू वाई डैश है, तो 1 माइनस 2 y एट 0 y डैश एट 0, इसका एग्जैक्ट मीनिंग है। आप इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं, 1 माइनस 2 y एट 0 इंटू वाई डैश एट 0 वैल्यू पुट करना है, और y एट 0 आपको पता है 1 है, y डैश एट 0 क्या है माइनस 1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस 2 y एट 0 इज नथिंग बट 1, y डैश एट 0 इज नथिंग बट माइनस 1, तो 1 प्लस 2 इज नथिंग बट 3, तो y डबल डैश एट 0 क्या हो गया 3।
तो दैट मीन स्टूडेंट जो वैल्यू निकलती हुई चली जाएगी उसका फर्दर यूटिलाइजेशन होता हुआ चला जा रहा है। अब y डबल डैश पता है तो इसका फर्दर डिफरेंशिएट करेंगे तो y ट्रिपल डैश पता चल जाएगा हमें। इसी को क्या करेंगे फर्दर डिफरेंशिएशन y ट्रिपल डैश, तो डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, तो 1 का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 -2। अब यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज y डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y डबल डैश एंड प्लस y डैश एज इट इज, और y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y डैश, तो y डैश का स्क्वायर। तो ओवरऑल डिफरेंशिएशन क्या हुई माइनस ट्वाइस टाइम y डबल डैश प्लस y डैश स्क्वायर, ये हुआ, ये y डबल डैश एट x है। नाउ व्हाट इज y डबल ट्रिपल डैश एट 0, हमें तो यही चाहिए y ट्रिपल डैश एट 0, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए -2 y एट 0 y डबल डैश एट 0 प्लस y डैश एट 0 होल ऑफ स्क्वायर। इस टाइप से ही निकलेगा y ट्रिपल डैश एट 0 की वैल्यू। सो स्टूडेंट जैसे ही y की वैल्यू आती हुई चली जाती है डिफरेंशिएशन के फॉर्म में आती हुई चली जाती है एट 0, दैट मींस हर वैल्यू पे एट 0 आपको निकालना होता है, या एट हर वैल्यू पे एट x नॉट की वैल्यू निकालनी होती है, दैट्स ऑल। सो यहाँ पे y डबल डैश एट 0 3 है हमारे लिए, y डैश एट 0 हमने निकाल लिया -1, और y एट 0 क्या है 1, तो सारी वैल्यूज को यूटिलाइज कर लें। तो स्टूडेंट यहाँ क्या हो जाएगा -2 y एट 0 जो इनिशियल वैल्यू था वही वो वैल्यू क्या है y एट 0 इज नथिंग बट 1, यहाँ पे 1 हो गया, इंटू y डबल डैश एट 0 हम निकाल चुके हैं क्या है 3, प्लस y डैश एट 0 होल ऑफ स्क्वायर, और y डैश एट 0 क्या है आपके पास -1, तो -1 का स्क्वायर दैट मींस क्या हो गया +1। इसी को सिंप्लीफाई कर लें, सो वैल्यू क्या हो गई -8, तो दैट मींस हमारे लिए क्या वैल्यू आ गई y ट्रिपल डैश एट 0 क्या हो गया -8। नाउ सिमिलर स्टूडेंट हम क्या निकाल सकते हैं y डबल 4 भी निकाल सकते हैं, दैट मींस हम क्या करेंगे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे फर्दर, y ट्रिपल डैश क्या है हमारे लिए y ट्रिपल डैश एट फंक्शन ऑफ x है, तो अब इसका डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं तो मिलेगा क्या y4, रोटेशन क्लियर है आपको, y4 यानी कि आप फिर से डिफरेंशिएट कर रहे हैं ऑन डिफरेंशिएटिंग। सो ऑन डिफरेंशिएटिंग लेफ्ट हैंड साइड तो y4 मिलेगा, -2 एज इट इज कॉमन है तो इसको कॉमन ले लीजिए, y डबल डैश, तो यहाँ पे क्या होगा फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन का रूल होगा, तो y का एज इट इज आप रख सकते हैं y एज इट इज, y डबल डैश का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश एट इज y का डिफरेंशिएशन क्या होगा y डैश, तो क्या हो जाएगा y डबल डैश इंटू y डैश, ये आएगा आपके पास फर्स्ट टर्म को जब डिफरेंशिएट करें। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं y डबल डैश का डिफरेंशिएशन, तो y एज इट इज y डबल डैश का डिफरेंशिएशन y ट्रिपल डैश प्लस y डबल डैश एज इट इज y का डिफरेंशिएशन y डैश, और प्लस क्या है y डैश का स्क्वायर, तो सबसे पहले चेन रूल यानी कि y डैश का स्क्वायर यानी कि 2y डैश आएगा, और फिर y डैश का डिफरेंशिएशन इन नथिंग बट y डबल डैश। कुछ इस टाइप से ये वैल्यू आ गई, आप यहाँ पे कुछ एड अप हो रहा है उसको एड अप कर लें, तो वैल्यू क्या हो गई y4 की, या आप कह सकते हो y4 एट x की वैल्यू क्या हो गई -2 y ट्रिपल डैश प्लस 3y डैश y डबल डैश। अब हमको चाहिए क्या y एट 4 एट 0, y एट 4 एट 0 निकालने का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है कि आप -2 y एट 0 निकालेंगे, अगेन एट x नॉट, क्योंकि यहाँ पे तो प्रॉब्लम 0 है इसलिए जो है आप दिख रहा होगा कि हम किस तरह से निकालें। इन जनरल आप x नॉट निकालते क्योंकि हो सकता है y एट 0 नहीं दिया हुआ था, वही हो सकता है y एट -1 दिया, तो हर जगह एट -1 पॉइंट निकालते हैं, दैट्स ऑल। तो y एट 0 y डबल डैश y ट्रिपल डैश है y ट्रिपल डैश एट 0 प्लस थ्राइस टाइम y डैश एट 0 y डबल डैश एट 0 आप निकालेंगे, दैट्स ऑल। क्योंकि एट x नॉट आपको निकालना, तो एट x नॉट पे y नॉट भी आपको पता है, y डैश एट नॉट भी पता है, y डबल डैश एट नॉट पता है, y ट्रिपल डैश एट 0 आपको वैल्यू मिलती हुई चली गई। अब सारी वैल्यूज को हम यहाँ पे मेंशन कर देते, तो -2 तो एज इट इज बाहर है, y एट 0 हम लोगों ने देखा है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में क्या है 1 दिया हुआ है, y ट्रिपल डैश एट 0 यहाँ पे हम निकाल चुके हैं, क्या है -8 प्लस 3 y डैश एट 0 y डबल डैश एट 0 भी हम लोग निकाल चुके हैं, उसको मेंशन कर लें, y डबल डैश एट 0 क्या है 3 एंड y डैश एट 0 क्या है -1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा +3 -1 इंटू 3, तो स्टूडेंट जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर लें,
तो स्टूडेंट फाइनली y4 एट 0 क्या हो गया 34। तो इसी तरह से आप y5 निकाल सकते हैं, y6 निकाल सकते हैं। तो लेट्स से हमने y4 एट 0 तक कैलकुलेट कर लिया, तो सारी वैल्यूज को हम लोग लिख लेते हैं कि क्या क्या वैल्यू आई है। सो ओवरऑल सारी वैल्यूज हमने लिख लिया, y एट 0, y डैश एट 0, y डबल डैश एट 0, y ट्रिपल डैश एट 0 एंड y4 एट 0 की वैल्यू हम ऑब्टेन कर चुके हैं। नाउ जो टेलर सीरीज मेथड जो हम लोग ने ऑब्टेन किया हुआ है ऑलरेडी कि किस सीरीज को आपको फॉलो करना है, सो आपको ये सीरीज अप्लाई करना है। तो सारी वैल्यूज आपको पता है, y एट 0, y डैश एट 0, y डबल डैश एट 0, y ट्रिपल डैश एट 0, इनफैक्ट y4 एट 0 भी हमने निकाल लिया। तो ओवरऑल yx क्या हो जाएगा, सो यूजिंग द टेलर सीरीज y एट x क्या हो गया, y एट 0 1 प्लस x इंटू y डैश एट 0 माइनस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, क्योंकि अबाउट x इक्वल्स टू 0 लिख रहे हैं, x स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, y डबल डैश एट 0 3 प्लस x क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, y ट्रिपल डैश एट 0 इज माइनस 8 प्लस x 4 बाय 4 फैक्टोरियल, y4 एट 0 क्या हो गया 34 एंड सो ऑन। सिंस स्टूडेंट फैक्टोरियल है, ऊपर आपके पास प्रोडक्ट है 3 8 25, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लें। सो यही स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। और आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं इसका, कि अप टू x की पावर 4 तक अगर लिखना है तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन आपका क्या हो गया। तो स्टूडेंट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन अप टू आप x की पावर 4 तक ही अगर लिख रहे हैं तो इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन को हम लिखते हैं अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन, क्योंकि ये इन जनरल इनफाइनाइट टर्म्स होंगे इसमें, तो हमने अप्रोक्सीमेट कर दिया x की पावर 4 तक, तो ये सॉल्यूशन आपका क्या कहलाया अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन। सो स्टूडेंट प्रॉब्लम को किस तरह से अचीव करते हैं, टेलर सीरीज को किस तरह से अप्लाई करते हैं, बहुत ही सिंपल अप्रोच है, जस्ट आपको डिफरेंशिएशन करना आता है, चेन रूल आपको आप समझते हैं, आप जानते हैं किस तरह से इवेल्युएट होता है डिफरेंशिएशन, दैट्स ऑल। और उसको किस तरह से इवेल्युएट करते हैं एट x नॉट, तो एट x नॉट निकालना, अगर y और y डबल डैश है तो y एट x नॉट, y डबल डैश एट x नॉट, y डैश y ट्रिपल डैश के टर्म्स इन्वॉल्व है, तो अगर x नॉट निकालना तो सारी वैल्यू एट आप x नॉट की वैल्यू पे आप निकालेंगे, जो या आप एट 0 यहाँ पे है कंडीशन, यहाँ क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 0 था तो इसलिए सब पे हमें एट 0 पे वैल्यू को फाइंड आउट करते हुए चले जाए। तो अगेन सबसे पहली बात तो जिस तरह से ये स्टेप्स अगर देखा जाए तो y अगर 0 पता है तो y डैश एट 0 निकाल लिया, y डैश एट 0 पता है तो y डबल डैश एट 0 निकाल लिया, y डबल डैश एट 0 था तो y ट्रिपल डैश एट 0 निकाले। इनफैक्ट आप ऐसा कह सकते हैं y एट x नॉट पता है तो y डैश एट x नॉट निकाल लेंगे, y डैश x नॉट और y एट x नॉट पता है तो y डबल डैश x नॉट निकालेंगे, इसी तरह से y ट्रिपल डैश एट x नॉट निकाल सकते हैं। नाउ स्टूडेंट अगर आपको सॉल्यूशन बोला जाए तो ये आपका अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन हो गया। नाउ स्टूडेंट इसमें एक एडिशनल क्वेश्चन था कि y एट 0.1 क्या होगा। तो अगेन जब आपने अप्रोक्सीमेट किया है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में, तो यहाँ पे x की जगह हम क्या रख लें 0.1 रख लें अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में, क्योंकि यहाँ पे 0.1 रखेंगे तो ओवरऑल हम कितने टर्म्स तक सम करेंगे ये आइडेंटिफाई नहीं होगा। तो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में x की जगह 0.1 आप रख लें। तो स्टूडेंट आपका सॉल्यूशन क्या होगा y एट 0.1, जो अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन लिखा है आपने उसकी जगह आप क्या पुट करेंगे 0.1। तो जहां जहां x है उसकी जगह हमने क्या कर लिया 0.1। इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कैलकुलेटर अलाउड होता है, तो आप डायरेक्टली सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.9138। सो इससे स्टूडेंट अगर इसमें पूछा था y एट 0.2 की वैल्यू फर्दर क्या होता है, तो आप x की जगह क्या रख लेते 0.2 रख लेते अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन में, क्योंकि इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन जो है टर्म्स है इसमें हम x की जगह 0.2 नहीं रख सकते थे, अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन करके आप 0.2 रख सकते थे। अगेन आप यहां तक क्यूब तक भी एक्सपेंड कर सकते थे, उसमें भी आप 0.1 रखते, तो ओवरऑल एग्जैक्ट वैल्यू से क्या होता थोड़ा सा आपका एरर जो है ज्यादा हो जाती। जितने ज्यादा टर्म्स लिखेंगे तो उसकी अकॉर्डिंगली आपकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू है वो एग्जैक्ट वैल्यू के नियर रहेगी, दैट्स ऑल। सो स्टूडेंट आई होप आपको टेलर सीरीज मेथड समझ में आ गया होगा, किस तरह से अप्लाई करते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। अगेन स्टूडेंट यहाँ पे नोटेशन आपको समझ में जरूर आ गया होगा कि हम किस तरह से नोटेशन को यूटिलाइज करते हैं। y डैश इक्वल्स टू f ऑफ एक्स वाई, y डैश एट x नॉट यानी कि f ऑफ x नॉट y एट जो है एट x नॉट, इसकी वैल्यू आपको डिटरमाइन करने की जरूरत है। और टेलर सीरीज मेथड एट सिंपल होता है जो आप कैलकुलस में ऑलरेडी पढ़ चुके होते हैं, जस्ट आपको एक डिफरेंशिएशन करना आता हो चेन रूल, और किस तरह से अप्रोक्सीमेट लिखते हैं और किस तरह से हम वैल्यू एट x पता करते हैं। आई होप आपको सारी वैल्यूज क्लियर हो गई होगी। और यहाँ पे y एट 0.2 जो है आप मेंशन कर सकते हैं कि आपकी वैल्यू क्या आई है। सो स्टूडेंट हम लोग सेकंड आउटकम अचीव कर लिए।